जिस जिंदल साहब के ऊपर खुद प्रधानमंत्री जी कहते थे कोयला चोर है, आज वो उनका कोहिनूर बन गया केवल ईडी के दम पर। आज दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, जिसके आरोप पर उनको जेल के अंदर उठा के डाल दिया गया। न कोई एफआईआर, न कोई सबूत, न कोई कन्विक्शन, चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। और जिसके आरोप के आधार पर शरद रेड्डी उससे 60 करोड़ रुपया लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उसे जमानत दिलवा दी। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ चुका है। हरियाणा की 10 सीटों पर इस बार भी दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। इन्हीं में से एक सीट है कुरुक्षेत्र की, जहां से इंडिया गठबंधन के बैनर तले आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। मंगलवार को उनका प्रचार करने पहुंचे दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राय ने बीजेपी पर देश में भय का माहौल खड़ा करने का आरोप लगाया। आज इस देश के अंदर जो डर है, वो डर व्यक्तिगत स्तर पर भी है। हमें लोगों ने अभी बताया कि कुरुक्षेत्र के अंदर भी व्यापारी हैं, कह रहे हम आपकी बैठक नहीं करा सकते, वोट जरूर देंगे। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि डर है कि आज अगर वो खुलेआम अगर बैठक कराते हैं, इंडिया गठबंधन की अपोजिशन के लोगों की बैठक कराते हैं, तो शायद उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और जिस तरह से एक एक करके पिछले 10 साल में भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो टेलर दिखाया है मोदी सरकार ने, शायद आज तक इतिहास में इस तरह की घटना नहीं घटित हुई। पार्लियामेंट है हमारे पास, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ 150 सांसदों को एक्सपेल कर दिया गया। सारा विपक्ष का सांसद संसद से बाहर है और सदन में कानून पास हो रहा है। ये मोदी सरकार के भविष्य के लोकतंत्र का टेलर है। चुनाव आयोग की नियुक्ति जो कमेटी करती है, उस नियुक्ति कमेटी में से अपोजिशन तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकाल करके बाहर कर दिया गया, जिससे कि भाजपा का बहुमत हो। गोपाल राय ने देश में केंद्रीय एजेंसीज के हो रहे दुरुपयोग का जिक्र करते हुए कहा कि ईडी सीबीआई का जो खेल आज देश में चल रहा है, उसे इससे समझा जा सकता है कि जिस नवीन जिंदल को प्रधानमंत्री कोयला चोर कहा करते थे, आज उनके लिए वो कोहिनूर बन गया है। ईडी, सीबीआई और आईटी का जो पूरा खेल चल रहा है, मेरे ख्याल से ये किसी से छुपा नहीं है। और कुरुक्षेत्र तो आज सबसे ज्यादा देश के अंदर चर्चा में है कि किस तरह से जिस जिंदल साहब के ऊपर खुद प्रधानमंत्री जी कहते थे कोयला चोर है, आज वो उनका कोहिनूर बन गया है केवल ईडी के दम पर। ऐसे ही तमाम घटनाएं देश के अंदर हुई हैं। चाहे वो अजीत पवार का नाम लिया जा रहा है, 70,000 करोड़ों के घोटाले का जो है, मोदी जी कहते थे कि हमारी सरकार आने दो, इसको जेल की चक्की पीसिंग कराएंगे। आज वो उप मुख्यमंत्री बन गया भाजपा में आकर के। अशोक चौहान आज राज्यसभा का सांसद बन गया भाजपा में आकर के, आदर्श घोटाला गायब हो गया। हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बन गया। तो पूरे देश के अंदर जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग करके सभी लोगों में दहशत पैदा किया जा रहा है, ये तानाशाही का दूसरा उदाहरण है। राय ने आगे कहा कि आज पूरे देश में विपक्षी पार्टियों की चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश हो रही है। जो मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं मान रहे, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने कथित शराब घोटाले को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी चुनी हुई सरकारें हैं विपक्ष की, सारी सरकारों को या तो तोड़ा जा रहा है, या खरीदा जा रहा है, या तो डराया जा रहा है। पूरी तरह से हर सरकार को, और कुछ भी नहीं अगर मान रहा है कोई, तो जेल में डाला जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, जिसके आरोप पर उनको जेल के अंदर उठा कर डाल दिया गया। न कोई एफआईआर, न कोई सबूत, न कोई कन्विक्शन, चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। और जिसके आरोप के आधार पर शरद रेड्डी उससे 60 करोड़ रुपया लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उसे जमानत दिलवा दी। वो सरेआम घूम रहा है। पैसा दिया शरद रेड्डी ने शराब घोटाले के नाम पर, पैसा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज
ऑन रिकॉर्ड है, गृह मंत्री ने 3 दिन पहले उसे स्वीकार कर लिया कि मध्य प्रदेश की हमारी यूनिट ने पैसा लिया है। वो बाहर है और चुना हुआ प्रचंड बहुमत, मेरे ख्याल से भारत के अंदर, भारत के इतिहास में आज तक 70 में से 67 सीट जीतने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। इतनी प्रचंड बहुमत किसी को नहीं मिली, एक बार नहीं 3 बार का मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। बता दें कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से 3 हाई प्रोफाइल कैंडिडेट के मैदान में आ जाने से यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। आप कांग्रेस की ओर से सुशील गुप्ता, बीजेपी से नवीन जिंदल के अलावा इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला भी मैदान में हैं। अब बाजी किसके हाथ लगती है, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।